बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 67 साल हया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुआ। अव्वल सदर मरहूम अब्दुल वाहिद अवैसी साहब, उनके बाद उनके फर्जन सालार मिल्लत अवैसी साहब, इसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में हम 66 साल का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हया कर रहे हैं। और इस नईपेट मंडल के अंदर अब्दुल खादर सदर यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि हर गरीब की मजलूम की आवाज़ बुलंद करने के लिए और इनके लिए लीडरशिप मालूम होकर जमहूरियत में जाना है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कतर के अमीर साहब आ रहे थे, उनको गले मिल रहे हैं, उन्होंने मुसलमान हैं। हिंदुस्तान की हम भी मुसलमान हैं, हम मियाँ भाई से नहीं मिल रहे हैं। ये इस चीज़ का इसे आपको मालूम करने के लिए बात रख रहे हैं आपके सामने। इंशाअल्लाह हर मजलूम की आवाज़ लीडरशिप कर जमहूरियत में हिस्सा लेने के लिए हम हिंदुस्तान के अंदर चारों कोने की तरफ आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह हर मुसलमान, हर नौजवान, बुजुर्ग, बड़े सबके लिए 67वां साल की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ मैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना की सरजमीन पर नवीपेट की शाख यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज 67 ईयर्स यानी 67 साल मुकम्मल होने की खुशी में आज यहाँ पर तमाम यहाँ पे नवीपेट के कमेटी और अराकीन और सब नौजवान यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर परचम कुचाई किए हैं और जो तो आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए और असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए दुआ की गुजारिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज हिंदुस्तान के कोने कोने में गरीब मुसलमानों और दलितों के लिए हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी मजलूमों के ऊपर जुल्म होता है, जहां कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब तबके के ऊपर जो नाइंसाफ़ी होती है यानी मॉब लिंचिंग होती है, यानी कि जो सो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नाइंसाफ़ी अगर होती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और उनके कंधे से कंधा लगाकर ठहर कर हम लोग जो सो काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक वाहिद ऐसी जमात है जो कि 67 साल से मुकम्मल गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। आज वो ये फ़िरका नहीं देखती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये सिख है, ये ईसाई है, बल्कि सबको एक जाति के साथ, सबको मोहब्बत व खुलूस के साथ लेकर चलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और कोई भेदभाव नहीं देखते हम। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज जो हिंदुस्तान के अंदर जा रहे हैं, जो आज उनके लिए जो सो हम लोग दुआएं कर रहे हैं और जो सो आज हम खुशी के मौके पर आज ये खुशी इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अल्लाह ताला आने वाले क़यामत तक ऐसे सदर को अल्लाह ताला जो सो कायम रखे, ऐसे सदर को पैदा करते रहे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे सदर गुजरे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे हमको फख्र है, हमको गुरूर है कि आज हमारा ये सदर है जिसके लिए जो सो हम सर उठाकर जी रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर कोई आवाज़ अगर पहुंच रही है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और नईपेट के अंदर भी हम जो सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के नीचे ठहर कर यहाँ पर गरीब मुसलमानों और दलितों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। नारे तकबीर।